इस्लामी क्लास सेकेंडरी क्लास हमारे पास कुछ अलामतें जो है वो वज़नियात और अशआर के मुताबिक रह गई थी। बाकी जो थी वो आपकी जनरल थी। ये अक्सर बात बताई तो नहीं जाती लेकिन इजाफी होती हैं जो आपकी वज़नियात में इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो क्लास आज हम आगाज़ करेंगे मुज़ाकरात का वो अलामत शेर है। अक्सर आप लोग जो है वो शेर लिखते हैं लेकिन शेर की जो अलामत देते हैं वो वावैन से ले लेते हैं, ये इंतहाई गलत है। आप जब शेर लिखेंगे तो शेर के अंदर जो अलामत शेर है यानी इस तरह से आप अलामत इस्तेमाल करेंगे। यानी शेर का जो पहला मिसरा है यहाँ से आप इशार के तौर पर ये शेर का पहला मिसरा है तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से अलामत देंगे। अगर आप ये अलामत नहीं देते और वावैन की अलामत देते हैं तो क्या आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, मुझसे आपके बकायदा 5 नंबर हैं जो आपके MCQ में होंगे। तो जब आप किसी हवाले के शेर में इसकी बजाय इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। लिहाजा आप जब शेर लिखेंगे तो वहाँ पर अलामत शेर ही इस्तेमाल भी करेंगे। ठीक है, यानी शेर के लिए इस्तेमाल होने वाली अलामत ये जब भी शेर लिखेंगे उसकी पहले मिसरे के साथ। अच्छा, इसके साथ अगर शेर से मुताबिक एक मिसरा भी, शेर जो होता है एक शेर में 2 मिसरे होते हैं क्योंकि बार बार ऐसा होता है कि हमें एक शेर पूरा याद नहीं है, उसका पहला मिसरा याद है, दूसरा मिसरा भूल चुके हैं। तो अगर आपने सिर्फ एक मिसरा लिखना है तो वो पूरे शेर की अलामत है, और अगर आपने एक मिसरा लिखना है तो ये आधा आइन जो है ये आप एक मिसरे के लिए इस्तेमाल करेंगे। यानी एक मिसरा लिखा जैसे वही बड़ी अलामत। अब ये मिसाल सपोज कर लें कि ये एक मिसरा पूरा शेर नहीं है तो आप इसकी जगह पे यहाँ पर एक छोटा सा यूं आइन आधा करके लिखेंगे तो ये मिसरे की अलामत हो जाएगी। अगर ये आइन नहीं लिखते तो फिर ये तस्वुर होगा कि आपको शेर आता नहीं था या आपने आधा शेर लिखा आधा शेर बाकी था और आपने ऐसे छोड़ दिया। अगर आप यहाँ पर आइन इस्तेमाल करते हैं, मिसरे की अलामत इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर ये मालूम होगा कि आपने सिर्फ पूरा शेर इसलिए नहीं लिखा कि जो आपका कॉन्टेक्स्ट है, जो हमारा जो बटन है उसके मुताबिक सिर्फ ये एक लाइन ही बनती है। लिहाजा आपने सिर्फ जानबूझकर एक लाइन ही इस्तेमाल की। ठीक है, तो मिसरा आइन होगा एक लाइन जब इस्तेमाल होगी और शेर मुकम्मल होगा जब ये इस्तेमाल होगा। इसके साथ आपको जैसे पता है अलामत तखल्लुस है। तखल्लुस जो शायर होता है वो आपने भी नाम की जगह इस्तेमाल करता है जो मुख्तसर लफ्ज़ है। जैसे हमारे पास मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब है, ये बहुत बड़ा नाम है, ये असदुल्लाह खान गालिब या असद गालिब। इस नाम उसके बजाय वो क्या करते हैं अपना एक नाम सिर्फ गालिब इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ गालिब नाम इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर तखल्लुस की अलामत। तो ये जो अलामत है ये तखल्लुस की है। शायद जब अपना मक्का इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि मक्के की तारीफ ही है कि मक्का आखिरी होता है उसके अंदर शायद अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, ये लाजिम मज़लूम है। तो इसलिए वो अपने नाम जहाँ पर लिखते हैं उसके ऊपर बना तो हसरत जैसे है। हसरत तो एक लफ्ज़ है, उसका मानी है, वो शेर भी वैसे भी इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर इस लफ्ज़ के साथ इस अलामत के साथ इस्तेमाल होगा तो वो हसरत एक मानी वाला अल्फाज नहीं बल्कि एक तखल्लुस होगा जो हसरत मानी ने अपने लिए इस्तेमाल किया हो। तो शायर के अरबी नामों के ऊपर इस्तेमाल की जाती है। ये अरबी नामों की जगह उन्हें कलमी नाम भी कहते हैं। ये जो कलमी नाम होते हैं शेर लिखते वक्त जो कलमी नाम इस्तेमाल करते हैं उसे भी कहते हैं। ये एक और चीज़ है अलामत तर्क। बाद अवकात हम कोई चीज़ लिख रहे होते हैं उसमें गलती हो जाती है। अब क्योंकि आप मुज़ाकरात पढ़ रहे हैं सेकेंडरी की क्लास में, बड़ी क्लास में, तो आपको ये करना चाहिए कि बजाय ये कि आप कोई चीज़ ही काट दें, रिमूव कर दें, उससे बेहतर ये है कि एक अलामत तर्क जो है वो अदब के अंदर इंट्रोड्यूस याद की गई है कि आपने एक छोटा सा एरो बनाना, एक छोटा सा एरो, और उस जगह पर बनाना है जहाँ पर कोई चीज़ लिखना रह गए थे, कोई चीज़ की गलती हो गई। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि जब कोई लफ्ज़ लिखने से रहे, जैसे मैंने इस लिखना था, मैंने इसको बताया, लेकिन मैंने लिखा मैंने इस बताया को, मुझे बाद में याद है तो मैंने ऐसे किया इस और बताया के दरमियान में अलामत तर्क डाली और ऊपर छोटा सा को लिख दिया। तो ये अगर आप करेंगे तो आपकी लिखाई के अंदर क्या एक हुस्न पैदा होगा और एक पता चलेगा कि आप तसव्वुराती हैं, आपको पता है कि मुझे आपके हाथ में किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, आपके नंबर काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। अलामत मिसरा या आपके वही अलामत शेर, अलामत मिसरा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। आपने इन तमाम चीज़ों के ऊपर इसी तरीके से, जैसे पहले मैंने आपको कहा हुआ कि हर एक अलामत के ऊपर आपने 3 एग्जाम्पल जो है वो मिसालें लिखनी है। तो लिहाजा इन तमाम के ऊपर भी आप 3 मिसालें लिख कर लें। ठीक।